झारखंड हाईकोर्ट की तरफ। झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक करके नियुक्ति से संबंधित नियमावली में रोस्टर के बिंदु को संशोधित करें। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव, रिम्स निदेशक भी अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। अदालत ने रिम्स के विभिन्न पदों पर होने वाली नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकार के रवैये से नाराजगी जाहिर की है। देखिए रिपोर्ट। हाईकोर्ट की खरी खरी नियुक्ति पर कुंडली मत मारिए, 2 सप्ताह में नियुक्ति की राह साफ कीजिए। ये बातें झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को कही है। मामला रिम्स से जुड़ा था। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। बुनियादी सुविधा और नियुक्ति से जुड़ा मामला था। इस सुनवाई में सचिव वंदना डाडेल, अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार, रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद और जेएसएससी के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी सशरीर मौजूद रहे। माननीय न्यायालय के समक्ष 3 पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरुण सिंह, वंदना डाडेल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की सेक्रेटरी और आपको डायरेक्टर रिम्स। ऑनरेबल हाईकोर्ट का कहना था कि आप किसी भी हालत में हम ऑटोनॉमी जो है रिम्स का छीनने नहीं देंगे। आप लोगों ने ऑटोनॉमी नहीं दिया है। ऑटोनॉमी बोलते तो हैं कि ऑटोनॉमस है, लेकिन ऑटोनॉमस है नहीं। दूसरी बात, माननीय न्यायालय का कहना है कि हम, एग्जैक्ट वर्ड है, आई विल नॉट अलाउ टेकिंग अवे द कलर ऑफ ऑटोनॉमी। जो इनका रेगुलेशन है उसमें हमेशा जो है कंसल्ट करने के लिए बोलता है स्टेट गवर्नमेंट से। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि आप इसको ऑटोनोमस नहीं होने देना चाहते हैं, जो हम लोग ऑटोनोमस करा के रखेंगे। ये मामला जो है अपॉइंटमेंट का था। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भी अध्यक्ष आए थे और उनको कहा गया था, जो रिकमेंडेशन भेजती है गवर्नमेंट, तो रिम्स ने गलत रिकमेंडेशन भेजा था। उनको प्रॉपर तरीके से ब्रीफ नहीं किया गया था। उनको जुडिशियल ऑर्डर का कॉपी नहीं दिया गया था। उन्होंने मैं कोर्ट में दिखाया। तो एजेंसी का कहीं ना कहीं हवाला दिया गया सर। और जो ऑटोनोमस जो एक एजेंसी हायर करने की बात है, उसके बारे में भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने काफी टिप्पणियां की हैं और बहुत सीरियस टिप्पणी की है। हाई कोर्ट का रुख सख्त था। निर्देश है कि 2 सप्ताह के अंदर नियुक्ति की राह में आ रही परेशानी को दूर कीजिए। कोरोना पीरियड काल में भी कुछ ऑर्डर्स हुए थे पास और उसमें कुछ वैकेंसीज भरनी थी और समय समय पर बहुत सारे आदेश पारित किए गए हैं उसमें कि उसमें जो व्यवस्था है उसका सुधारा जाए, उसका सीटी स्कैन मशीन खरीदा जाए और डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स बहुत सारे। तो वो प्रोसेस चल रहा है लास्ट 2 ईयर से। गवर्नमेंट उसको काफ़ी हेल्प किया उसमें और बहुत सारा मतलब इम्प्रूवमेंट हो भी गया है, खरीदारी भी हो गई है। अब नियुक्ति के मामला चल रहा है कि उसमें जो वैकेंसीज हैं कैसे फिलअप किया जाए जल्दी से जल्दी। तो रिम्स का अपना जो डिफ़िकल्टीज है, रिम्स ने कहा है कि उनका जो जिस एजेंसी के थ्रू वो नियुक्त करना चाहते थे वो एजेंसी ने काम नहीं किया, उस कारण से कुछ है, प्लस कुछ रेगुलेशंस में कुछ कमियां और हो सकती है। इस पर वो विचार करेंगे और कोर्ट ने 2 हफ्ता का फिर समय दिया है कि पूरा प्रोसेस को अडॉप्ट करके कैसे जल्दी अपॉइंटमेंट हो सकता हो ये बताने के लिए। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स को लेकर माननीय अदालत की नाराजगी जो है वो लाजमी है। जैसा कि हम सभी को पता है कि पूरे प्रदेश का भार कहीं ना कहीं रिम्स पे ही रहता है और वहां की स्थिति हमेशा बदतर नजर आती है। आज अदालत की टिप्पणी में यह साफ हो गया कि कहीं ना कहीं इस नियुक्ति के पीछे अड़ंगा सरकार लगा रही है। अदालत ने यह भी कह दिया कि सरकार नियुक्ति पर कुंडली मारकर बैठी है। ऐसे में अधिकारियों की लगी क्लास के बाद उम्मीद किया जा सकता है कि अब जो इस रिम्स की स्थिति है वो सुधरेगी और गरीब गुरबा जो निजी अस्पताल का रुख नहीं कर सकते हैं वो तमाम सुविधाएं रिम्स में मिल सके। अपने सहयोगी रोहन के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, रिपोर्ट से जो अंदाजा लग रहा है कि हाईकोर्ट ने एक तरह से डांटा है सरकार को, राज्य सरकार को। बहुत तल्ख टिप्पणियां हुई हैं। आयुष, वहां हुआ क्या था, क्या क्या टिप्पणियां हाईकोर्ट की? जी देखिए अभिषेक, सबसे पहले शुरुआत मैं उससे करूंगा कि बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल जो रिम्स है
वो उन लोगों के लिए है, गरीब गुरबा के लिए है, जो कहीं ना कहीं अपनी अंतिम सांस से रिम्स में लेते हैं या फिर घर पर लेते हैं, क्योंकि उसके आगे जाने के कह सकते हैं उनके रास्ते बंद हो जाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे में जो है 2 साल पूर्व जो है कोरोना काल के बाद से ही जो है माननीय हाईकोर्ट ने जो है इस मामले को जनहित मतलब स्वतः संज्ञान लिया और उसको फिर जनहित याचिका में तब्दील किया और लगातार सुनवाई करते निर्देश देते आ रही है। शायद आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं पिछले दफा जो है निर्देशक को फटकार लगी थी, उन्हें इस्तीफा तक देने के लिए कह दिया गया था। तो यही अगर आप इसे डांट कहेंगे और डांट के बाद अगर बदलाव की उम्मीद करेंगे तो ये संभव नहीं है। लेकिन ये समझने की जरूरत की है आज हुआ क्या। आज हुआ ये कि सभी जो जिम्मेदार हो सकते हैं, जिनकी भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं ठीकरा जो है फोड़ा जाता है, और आज भी कहीं ना कहीं फोड़ ही दिया गया एजेंसी के नाम पे, लेकिन वहां पर अधिकारी मौजूद थे। कार्मिक विभाग के सचिव वन्ना डाडेल मौजूद थी, रिम्स के निदेशक कह सकते हैं कि वो मौजूद रहे, आपके एसएससी के जो है वो अध्यक्ष मौजूद रहे जेएसएससी के, इसके साथ ही आपको अरुण जो एसीएस है हमारे वो मौजूद रहे, अरुण कुमार सिंह जी। तो ये तमाम लोगों से जवाब तलब किए गए, पूछा गया कि क्या कुछ हुआ। अगर आप इनकी बात करेंगे, इस विभाग की बात करेंगे, उस विभाग की बात करेंगे, तो ये नियुक्ति जो है वो लटकी ही रहेगी। तो ऐसे में तालमेल बैठाया जाए, और तालमेल बैठाने के बाद ये अदालत को पता चला कि रिम्स जो है वो खुद में सामर्थ्य ही नहीं है कि नियुक्ति कर सके, क्योंकि वो निर्भर रहता है स्वास्थ्य विभाग पे और सरकार पर, विभाग पर। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं इस स्थिति से निकलने के लिए, ऑटोनोमस स्वायत्त संस्था बनने के लिए, वो स्वतंत्र होने के लिए उसको इन तमाम चीजों से निकलना होगा। एक रोस्टर जो प्रणाली है वो क्लियर होनी चाहिए। इस पे जो स्वास्थ्य विभाग अगर नियुक्ति करना चाहे या रिम्स खुद से करना चाहे, वो तमाम चीजें हो एक नियम से हो। तो इस पर जो है अदालत में सुनवाई हुई। और अगर मैं वो टिप्पणी कर दूं कई, क्योंकि देखिए माननीय अदालत ने कई ऐसी टिप्पणियां रहती हैं जो बाहर नहीं निकलने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो सीधे उन अधिकारी के लिए होती है, लेकिन जो हमारे अधिवक्ता के माध्यम से वो पता चला, कुंडली मारने की बात कहें और लगभग कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट का जो अंतराल रहा है वो नाराजगी भर ही रही है। वो लगातार वो दोहराते रहे कि हम कितनी बार आपको कहेंगे, कितनी बार आपको कहेंगे। तो ये तमाम चीजें हुई। अभिषेक, आप अगर ये समझना चाहेंगे कि अगर इसके बाद क्या कुछ होता है, जो 1 अप्रैल है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो 1 अप्रैल को सरकार या तमाम जो कह सकते हैं इसमें जो परेशानियां आ रही हैं, त्रुटियां हैं, कहां पर समस्याएं हैं, ये तमाम चीजों को अलग कर एक जो रोस्टर प्रणाली है, सीधी नियुक्ति का जो द्वार है वो खोलने के लिए 1 तारीख को 1 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष जो है वो जवाब देगी, अपना प्रगति रिपोर्ट सौंपेगी। तो उस समय हमें ये पता चल पाएगा कि रिम्स की नियुक्ति की राह कहां तक जाएगी और कब तक ये हो पाएगा। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि रिम्स में सबसे ज्यादा परेशानी, अगर देखिए हम आपको अगर याद होगा कि रिम्स एक समय था जब यहाँ पर जमीन पर खाना देने के लिए कहीं ना कहीं पूरे देश भर में जो चर्चा रहा था, रिम्स की क्या छवि बनी थी हम सभी जानते हैं। और एक हाल ये भी रहता है कि जब भी आप रिम्स में जाएं तो वहां पर बेड खाली आपको नहीं मिलते। जो बारंडा है, कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में आपको जो है मरीज और उनके परिजन आपको वहां सोए मिलेंगे। उनका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन्हें दवा मिली है, क्या कुछ है, वो तस्वीरें आम है। आप इमरजेंसी वार्ड की अगर बात कर ले तो वहां पर भी भीड़ रहती है, वहां पर भी जो मशीनें या संसाधन है उसकी कमी है, एक्सरे मशीन, वो तमाम अलग तरह की चीजें जो टेस्ट से संबंधी होते हैं, तो उन चीजों की कमी है। तो इस पूरे चीज को, क्योंकि अगर हम बात एम्स की कर रहे हैं, देखिए अगर आते हम आते हैं तो संसाधन, एम्स का मतलब क्या है कि सर्वोपरि है, उसके पास तमाम वो सुविधाएं मौजूद है, आप वहां इलाज कराने जाएंगे, आपका इलाज होगा। तो एम्स से पहले हमें रिम्स को तैयार करना होगा, इस कि रिम्स के बराबर तो कम से कम एक एम्स खड़ा हो सके, ताकि भार जो है रिम्स का कम हो, क्योंकि 325 करोड़ की जनता है और उसमें मुझे नहीं लगता है कि 2-250 करोड़ मतलब 2-2.5 करोड़ ऐसे लोग होंगे, क्योंकि ये झारखंड है, झारखंड 20 सालों का सफर तय किया है, आदिवासी है, कह सकते हैं कि पठार क्षेत्र है, दूर दराज के इलाके हैं। मैंने कहीं ना कहीं जो तस्वीरें देखी है उसके आधार पे यही नजर आता है कि हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत गरीब हैं। तो ऐसे में वही अस्पताल है जो हमारा इलाज करता है, जो हमारा जान बचाता है, और कई कीर्तिमान भी है। यहाँ के डॉक्टरों ने ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो देश भर में चर्चा का विषय बना है। तो ये तमाम चीजों को सामंजस्य बनाकर एक पटल पर रखकर कहीं ना कहीं रिम्स को आगे ले जाना होगा, तब हम कहीं ना कहीं जो देवघर में एम्स की परिकल्पना कर रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। अभिषेक, बिल्कुल सही बात है आयुष। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। आपने बताया। अब देखते हैं अगली सुनवाई में जो हाईकोर्ट की तरफ से खरी खरी सुनाई गई है, क्या इसे लेकर के सीरियसनेस दिखाया जाता है या नहीं, देखना यह है। बहुत शुक्रिया आयुष इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।